झारखंड की जहां तक बात है, राहुल गांधी का उस पर भी जवाब बड़ा अटपटा था। सीधा सवाल हुआ, झारखंड में भी लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चला, वाटर कैनन चला, आपको उस पर क्या कहना है? उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, छात्रों पर बल प्रयोग के साथ हम बिल्कुल नहीं है, और ना हम ना हम ऐसा सुझाव देते हैं। तो बात सुझाव की और उसकी तो है नहीं ना, आपकी राय की। आप तो सरकार का हिस्सा हैं, तो आपको तो ये बताना है कि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं। वहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी झारखंड की सरकार का एक अहम पार्ट है। तो लेकिन बस उन्होंने एक रस्म अदायगी सी की और वो कंडेम किया बस उन्होंने। अब वो भी क्वेश्चन आप समझिए किस रूप में था कि आप सरकार में कंडेम करने का काम तो अपोजिशन करता है, आप तो सरकार में हैं, आप तो सीधे से बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ गलत है तो वहाँ कैसे सही हो जा रहा है। लेकिन अब समझा जा सकता है कि वो तो सेलेक्टेड अप्रोच ही रहा है ना, कि अगर हमारे स्टेट में हो रहा हो पेपर लीक और इस तरह की चीज़ें तो हमें उससे मतलब नहीं, बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो रहा है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल प्रिज्म से देखने की कोशिश होती है, और उसमें गलत भी नहीं है। अपोजिशन की पार्टियां अगर इसी तरह से करेंगी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन अगर आपने किसी मुद्दे पर इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले रखा है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप खुद को बचाने समस्या वही है कि हाँ कि भाई ये पॉलिटिकली भले ही आप वैसा ही काम कर रहे हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी करती, लेकिन फिर लोगों की नज़र में आप ज़्यादा एक्सपोज होते नजर आते। वो अगर ये भी कहते कि आई विल टॉक टू हेमंत एंड टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाँ, तो भी बात समझ में आती। उस मैसेजिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं आज ही बात करूंगा, बहुत सख्ती के साथ ये करूंगा, वो कुछ भी आप उस तरह से कहें, वो करते नज़र नहीं आए। वो एकदम से ऐसा लगा कि बस एक सवाल का जवाब टाल के आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आज एक और खबर आई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि एक तो वहाँ क्या मांग कर रहे हैं बच्चे की। एक छात्र का वो एक इम्तिहान का प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम था उसको रद्द कर दिया गया। एक दूसरा एग्ज़ाम है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसमें सरकार कोर्ट का हवाला दे रही है कि कोर्ट की मॉनिटरिंग में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए उसमें हमारा कोई सही नहीं है, हम नहीं, वो उसको रद्द करना हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए हेमंत सोरेन सरकार तैयार नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो जांच फिर केंद्र के पास आ जाएगी, और फिर अगर उसमें फिर वो जांच फिर उसके तार कहीं तक भी जा सकते हैं, तो उसमें फिर बड़े लोग भी आ सकते हैं। तो इसलिए शायद हेमंत सोरेन अनकंफर्टेबल है सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए। लेकिन ईडी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ईडी तो सीआईडी की एफआईआर पर भी उसने वो जांच कर सकती है, तो ईडी ने जांच संभाल ली है अपनी। आज खबर ये है कि ईडी केवल झारखंड के पेपर लीक की जांच नहीं करेगी। ईडी देश भर में हर राज्य में जहां जहां ऐसे वाकये हुए हैं, हर जगह की जांच करेगी। और केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई देना चाहती है, तो उसमें असम भी शामिल किया गया, उसमें राजस्थान भी शामिल किया गया, महाराष्ट्र भी, बहुत सारे राज्य हैं जिनकी सबकी जांच ईडी द्वारा की जाएगी। ये कहने का किसी के पास नहीं चारा रहेगा कि भाई आप तो विचंट कर रहे हो, इस राज्य में कर रहे हो, दूसरे राज्य में नहीं कर रहे हो, तो मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और ईडी उन सारे मामलों की जांच करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर सौरभ, जैसे मनी ट्रेल जैसे ही दिखता है ना, तो फिर वहाँ पर मामला गंभीर होता नजर आएगा। और वो चीज़ झारखंड की सरकार के लिहाज से अगर बात करें, तो अभी तक अगर वो बच रही है इन सारी चीज़ों से, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर रही है, तो वजह यही कि उनको भी ये पता है कि इसमें बहुत सारे अपने भी लपेटे में आएंगे। जैसे सीआईडी जांच आप कराते हैं, तो सीआईडी क्योंकि सरकार की एजेंसी है, आपके कंट्रोल में है, तो उसके हिसाब से सोचिए जेपीएससी का चेयरमैन जिसने इस्तीफा दिया वो गिरफ्तार हो रहा है। आज जेपीएससी का चेयरमैन गिरफ्तार हो रहा है, का मतलब समझते हैं आप? यूपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी का मतलब जरा सोचिए कि केंद्र सरकार की जितनी नियुक्तियां होती हैं, जितने इम्तिहान होते हैं, वो सब, उस सब का हेड वो गिरफ्तार हो रहा है। अगर तो मतलब जैसे राहुल गांधी ने भी एक वीडियो बना के कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है, तो वही झारखंड में हो रहा है, दाल ही काली है अगर जेपीएससी का चेयरमैन गिरफ्तार और ये 17 महीने के, मात्र 17 महीने के तकरीबन कार्यकाल में ये चीज़ हो रहा है। और इससे पहले 2-3 बार उनसे पूछताछ की गई है। जाहिर तौर पे सीआईडी के लोगों को उनसे पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, उसके बाद आप गिरफ्तार करते हैं। तो उस गिरफ्तारी के बाद कैसे वहाँ पे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं। अब इसकी तुलना कीजिए धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले से, नीट वाले मामले से। नीट वाले मामले में क्या था कि जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने लीक किया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हो। मतलब गिरफ्तारी उसने, वहाँ पर एनटीए हेड की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो आप, लेकिन वहाँ पे सीधे सीधे इस्तीफा चाहिए था। यहाँ पर नहीं, मैं तो यहाँ राहुल गांधी का डायलॉग फिर कहता हूँ। राहुल गांधी होम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं ना कि अगर पैलेट गन चली तो या तो आपने चलवाई तो आप कल्पेबल हो, या आपको मालूम नहीं था तो आप इनकॉम्पिटेंट हो, आइदर वे यू हैव टू गो। ये राहुल गांधी ने कहा, आज ही कहा। इसको हेमंत सोरेन पर लागू करके देखिए। जेपीएससी का चेयरमैन नौकरियां बेच रहा था अगर, तो या तो हेमंत सोरेन को मालूम था तो आप कल्पेबल हैं, आपको नहीं मालूम था तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं। आइदर वे यू शुड गो। बिल्कुल लॉजिक वहां भी ये इस्तेमाल होना चाहिए। और वैसा ऑफिसर जो कि सीधे सीधे मतलब आपसे जुड़े हुआ,
मतलब जेपीएससी, उसके बाद मुख्यमंत्री और सरकार, वही होता उन है। दोनों के बीच में तो कोई और है नहीं। तो वहाँ पर तो सीधे दिख रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अगर हो गई तो वो तार फिर उससे ऊपर जाने चाहिए। और सौरभ, वो पूछताछ जो बातचीत हो रही है, जो पूछताछ हुई है इससे पहले, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आगे आने वाले दिनों में आएगी, तो फिर आपको हैरानी होगी और उसमें आप तक पहुंच बहुत गई ज़्यादा हो? बवाल मचेगा। उनमें से कुछ चीज़ें हम तक पहुँची हैं, क्योंकि उसके सीधे सीधे सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि ये फैसले में कैसे लेता था, कहाँ कोठी से फ़ोन आता था, नाम भी उन्होंने बताया कि कौन सा व्यक्ति मुझे फ़ोन करता था। अच्छा, किसी बड़े आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं हाँ, कि मैंने उनके कहने पे किया जो किया। वहाँ से फ़ोन आता था और ये व्यक्ति हमें फ़ोन करता था। तो इस तरह की चीज़ें जब हो इसमें कोई रही डाउट हों, नहीं है ना कि वहाँ तो नौकरियां बेची जा रही थी। इसमें कोई भ्रम ही नहीं सौरभ कि उसमें शुद्ध रूप से बेचा जाता था। और झारखंड में वही नहीं, झारखंड की अगर आप बात करें तो एक थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा आपको नीट पेपर से। नीट में पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक जिन्होंने किया उन्होंने पेपर बेचा। यहां पेपर लीक हुआ, पेपर तो लीक हुआ ही हुआ, उससे पहले ही पेपर बता करके नौकरियों का सौदा हो गया था। ये नौकरी तुम्हारी, इतने पैसे दीजिए और आपको ये नौकरी, इतने पैसे दीजिए आपको ये नौकरी। और चपरासी से लेकर अधिकारी तक सारी नौकरियां वहाँ पे झारखंड में बहुतायत में ऐसे ही होती हैं। मतलब उसका इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, वो तो सब सेट सेट हो हो गया जाता है और बाकी एग्ज़ाम सिर्फ एक औपचारिकता, एक प्रक्रिया के तहत पूरी की जाती है। तो और ये हर लेवल पर होता है, और उसके लिए रेट हमें ये बताया गया कि 20-25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक जाता है। तो जितने जिसके पास पैसे रहे, और वो सारा असंतोष इकट्ठा हुआ जो कि इस केस में वो जो, अच्छा यही एग्ज़ाम नहीं, CDPO के एग्ज़ाम में पता चला कि एक यूपी से सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अभय तिवारी जो कि यहाँ पर यूपी के रहने वाले, उसमें एक ही ज़िले के 3-3 लोग, उनके जानने वाले लोग, उनकी फैमिली के लोग किसी एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें जब आ रही हैं सामने, तो उसमें सीधे दिख रहा है कि कितना कुछ हुआ है।